Hey everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named as Stay Painful and Healthy and this is Dr. Jyoti here। आज की वीडियो है अबाउट ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारा इम्प्लांटेशन हेल्दी करता है। अब कहने को आप सब सोच रहे होंगे यार क्या विटामिन की इंफॉर्मेशन, क्या विटामिन सप्लीमेंट्स, बट सीरियसली में ये विटामिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में आराम से अवेलेबल है, फ्री में मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, 2 स्टेप्स बढ़ाने हैं अपने, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी विटामिन की जो आपका इम्प्लांटेशन को हेल्दी बनाएगा, प्लस आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज़ करेगा बाय आपके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करके, प्लस आपके पार्टनर के शुक्राणु की क्वालिटी भी इंक्रीज़ करके। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज हमारा मोटिवेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विटामिन डी। वाई विटामिन डी? बिकॉज विटामिन डी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अपने तमाम वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं हम कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट विटामिन डी आएगा कहाँ से, क्या होता है विटामिन डी अगर यूज़ नहीं करते हैं हम, तो क्या कारण क्या होता है, और विटामिन डी को ज़्यादा यूज़ कर लें तो क्या दिक्कत होती है। तो सबसे पहली चीज़ कि विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी हमारा शरीर जो है इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट बनाता है, ऐसे नहीं बनाता है। जब धूप की किरणें हमारे शरीर पे पड़ती हैं तब हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी आपके बच्चेदानी का जो ब्लड फ्लो होता है ना, सीरियसली में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चेदानी का जो ब्लड फ्लो होता है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है बच्चेदानी का, प्लस जो अंदर की दीवार होता है उसको भी थिक करता है। बिकॉज अगर वो थिन होती है तो आपका एबॉर्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए आपके बच्चेदानी की जो दीवार होती है उसको भी थिक करता है। तो सोचने में कितना लगता है कि यार सीरियसली विटामिन डी ऐसे करता है, तो जी हाँ, विटामिन डी ऐसे करता है। विटामिन डी आपके बच्चेदानी की दीवार को भी मोटा करता है। तो और साथ ही साथ आपके अंडे की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपके पार्टनर के जो शुक्राणु की क्वालिटी होती है उसको भी बढ़ाता है। तो इतने सारे फंक्शन करता है विटामिन डी। और साथ में क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बिकॉज अगर आपके इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आप बार बार बीमार पड़ते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं बिकॉज वो घर के अंदर दुब के रहते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिलता है, और सनलाइट नहीं मिलता है तो उनको विटामिन डी नहीं मिलता, विटामिन डी नहीं मिलता तो उनकी इम्यूनिटी लो होती है। अभी जो पैंडमिक जो चल रहा है, अभी जो सिस्टम जो इशू चल रहा है उसमें भी सबसे ज़्यादा देखा गया है कि आपका विटामिन डी अगर सबसे ज़्यादा कमी होती है तो most of the people used to get infected by this virus which is running nowadays. But we are focusing on how come vitamin D affect our pregnancy, because vitamin D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो इसके फंक्शन है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसलिए आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए विटामिन डी बहुत लेना ज़रूरी है। तो विटामिन डी आपको एक इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्वालिटी को बढ़ाता है, एग की क्वांटिटी को बढ़ाता है, आपके बच्चेदानी के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है। तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये तो होगा इसके फंक्शन। अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी प्रेगनेंसी में किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। प्रेगनेंसी में आपकी जो इम्यूनिटी, जैसे बताया, जो कोल्ड एंड कफ, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो होने के कारण प्रेगनेंसी में होता है। आप सभी जानते हैं हार्मोन्स बढ़ता है शरीर में, विभिन्न प्रकार के शारीरिक चेंजेस आते हैं, उसके कारण आपकी इम्यूनिटी लो होती है। अब इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी हड्डियाँ, फीमेल्स को वैसी मोस्ट दे आर प्रोन टू गेट, अगर कहीं गिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लग जाती है, कभी बोन फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो बोन की स्ट्रेंथ के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी सोच लीजिए हमारी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और प्रेगनेंसी में अगर आप लेते हैं तो आपके बच्चे के लिए तो सीरियसली में उसकी हड्डियाँ, उसको कैल्शिफिकेशन, मतलब तमाम तरीके के यूजेस होते हैं विटामिन डी से। बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ती है प्रेगनेंसी में, प्लस उसकी बोन्स वगैरह भी काफ़ी स्ट्रेंथन मिलती है। और आप अगर ये पता करना चाहते हैं कि बेबी के मूवमेंट के लिए आपको, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको बहुत मन करता है कि बच्चे से बात करी जाए कि किस तरीके से, बिकॉज माँ और बच्चे की तो एक स्पेशल बॉन्डिंग रहती ही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर आप सनलाइट में बैठते हैं तो भी मतलब
बच्चा मूव करता है, ये आप ऑब्जर्व करके देखना। दोज हु आर प्रेग्नेंट, अगर वो धूप में बैठेंगे ना, सीरियसली में उनको बच्चे की मूवमेंट पता चलेगी। बिकॉज प्रेगनेंसी तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बच्चे से बात करने का बहुत मन करता है बट नहीं हो पाती है, और जानने के लिए कि बच्चा किस तरीके से है, कैसा है, उसके लिए आप धूप में बैठ जाइए, सीरियसली में बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आप ना के देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको देखना, और काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग भी आएगी। तो विटामिन डी तो बच्चे को भी बहुत पसंद है प्रेगनेंसी के दौरान, और साथ में आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये तो बात हो गई विटामिन डी की। अब हम बात करेंगे विटामिन डी को हम ले कहाँ से। तो मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, सन में बैठना है, सनलाइट में बैठना है आपको। सनलाइट से आपको किरणें लेनी है, किरणें ही आपके शरीर में जाके विटामिन डी में कन्वर्ट करेगा। तो धूप में 20 से 25 मिनट बैठिए। अब ऐसा भी नहीं कि बैठ गए और मतलब एकदम डायरेक्ट रेस पड़ रही है, तो कुछ लोगों को तो टैनिंग की भी दिक्कत होती है, पीट करके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का आपका स्किन का कलर नहीं जाने वाला है, जो नेचुरल कलर वही रहेगा। बट इंटरनल स्ट्रेंथ इज़ मोर कहेंगे पावरफुल और मोर रिक्वायर्ड रादर देन द आप बाहर के दिखावे, इस चीज़ से कोई ऐसा यूज़ नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे विंटर की। तो विंटर में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, सूरज की रोशनी भी कम आती है, ऊपर से आप सनस्क्रीन लगा लेते हैं, तो 80% ब्लॉकेज तो वैसे हो जाता है, तो हमको विटामिन डी नहीं मिल पाता है। तो आप सूरज की जितनी भी किरणें आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है आप सनस्क्रीन लगा लें, आप आराम से इस तरीके से बैठ सकते हैं, आपको आराम से विटामिन डी मिलेगा। इसलिए विंटर के टाइम तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप अगर कंसीव करने की सोच रहे हैं तो सीरियसली में आप धूप में तो आपको बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 20 से 25 मिनट आप आराम से बैठ जाइए। उसके बाद बात करेंगे, आप डाइट में ले सकते हैं, सैल्मोनेला फिश ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये भी आपको एक कैल्शियम का रिसोर्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन डी बोथ आर इक्वली, ये दोनों एक इक्वल होते हैं, दोनों का रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। तो सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स में तमाम तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। सप्लीमेंट से अच्छा है तो यार आप धूप में बैठ जाइए, ठीक है। अगर किसी के यहाँ फैसिलिटी नहीं है, छत में जाने की सुविधा नहीं है, तो बालकनी में आती होगी, कहीं ना कहीं से तो थोड़ी बहुत तो सनलाइट मिल ही जाती है, और ज़्यादा है तो आप गार्डन में चले जाइए। सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और वो भी हम सोचेंगे अब कितने बजे की, तो 12 से 2 का जो टाइम होता है ना, उस दौरान विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सन में। तो आपको ये जो दोपहर की जो धूप होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है विटामिन डी के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोज हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, उनके लिए इस विटामिन को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये विटामिन आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। तो जो लोग अंदर ही रहते हैं, अंदर ही उनको लगता है अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा, तो उससे कुछ इतना आपको मुनाफा नहीं होने वाला, घाटा ही घाटा होने वाला है, बिकॉज हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है इम्यूनिटी की। चलिए सारी चीज़ साइड रखिए, बट एक इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करना बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बार बार बीमार नहीं होने के लिए हमको विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो विटामिन डी को अपनी डाइट में आइदर बाय सप्लीमेंट और बाय आप कुछ भी लीजिए डाइट में, प्लस सनलाइट तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीजिए, आपको सीरियसली में रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था वेरी मच अबाउट विटामिन डी के। तो होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए किस तरीके का वीडियो चाहिए, आपका नाम शाउट आउट होगा इन अवर वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर of yourself and thank you very much for watching. This is Dr. Jyoti here.